जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। चेंज रिक्वेस्ट ओके ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये एक ऐसी चीज है जो कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, उसके बाद ही ये प्रोसेस ये टूल इंप्लीमेंट करते हैं। चेंज रिक्वेस्ट में क्या होता है? चेंज रिक्वेस्ट में दैट समटाइम्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं दैट कि स्पॉन्सर और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाती है। ही नीड सम एडिशनल फीचर्स, ही नीड टू डिलीट समथिंग, ही नीड टू इंक्रीज स्कोप, ही नीड टू डिक्रीज स्कोप, ही नीड टू चेंज नेचर ऑफ स्कोप। ठीक है, तो जो भी हमारा एग्रीड स्कोप है, जो भी हमारा कंट्रेक्चुअल स्कोप है, कंट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें किसी किस्म की भी चेंज अगर आ गई है तो उसे मैनेज किया जाता है थ्रू चेंज रिक्वेस्ट। अब ये चेंज जो है, ये जो चेंज है सिर्फ क्लाइंट नहीं, इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट टीम और प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से भी चेंजेस रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो चेंज रिक्वेस्ट जो है, चेंज रिक्वेस्ट के नतीजे में जो हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, प्रोजेक्ट की बजट है, वो भी चेंज हो सकता है अगर जो चेंजेस हैं दे आर स्फीयर इन नेचर। और चेंज रिक्वेस्ट के नतीजे में द टाइम, डेडलाइन, एंड डेट वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, वो भी चेंज हो सकती है। सो चेंज रिक्वेस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह स्टेक होल्डर्स का लॉग है, इसी तरह रिस्क रजिस्टर है। रिस्क रजिस्टर प्रॉपर वर्ड है, यूज होता है रिस्क रजिस्टर वर्ड। इसी तरह चेंज रिक्वेस्ट रजिस्टर भी होता है। ये सिंपल एक्सेल शीट भी हो सकती है, हैंड रिटन भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसका एग्जिस्ट करना जरूरी है। इसमें जो सारी चेंजेस हैं टू आवर प्रोजेक्ट, टू आवर स्कोप, नेचर ऑफ वर्क, वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, और उनका क्या इम्पैक्ट है वो भी नोट किया जाता है। अच्छा, अब चेंज रिक्वेस्ट, कोई भी चेंज ऐसे ही इंप्लीमेंट नहीं कर दी जाती। चेंज रिक्वेस्ट के लिए चेंज रिक्वेस्ट ओरिजिनेट की जाती है, उसे एवेल्युएट एनालाइज किया जाता है, उसका टाइम इम्पैक्ट देखा जाता है, कॉस्ट इम्पैक्ट देखा जाता है, और उस चेंज रिक्वेस्ट की अप्रूवल भी ली जाती है। अगर कोई भी चेंज हम इंप्लीमेंट कर दें अपने प्रोजेक्ट पे, अपने स्कोप में, विदाउट अप्रूवल, इट इज कॉल्ड स्कोप क्रीप। ये भी एक टेक्निकल टर्म है। राइट, इसे कहते हैं स्कोप क्रीप। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एनी चेंज इंप्लीमेंटेड इन स्कोप without approval, without proper process or proper process is called scope creep. We call it scope creep. What went right, improved project performance. Okay, ये जो है स्टैंडिश ग्रुप किया, इसने फिर एक और सर्वे किया, and they have seen that with the implementation of project management, knowledge areas, tools, techniques, जो सक्सेस रेट है प्रोजेक्ट का वो डबल, मोर देन डबल हो गया। 60% था, ठीक है, 16% था, ओवर नेक्स्ट टू इट वाज इम्प्रूव टू 37%। तो इम्प्रूवमेंट हैज बीन नोटिस्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इस तरह जो फेलियर रेट था वो 10%, उसमें 10% रिडक्शन आई। इसमें रीजंस काफी सारी हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट ऑब्वियस जो स्टेप्स लिए गए थे दे वर रिलेटेड विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज। वाई द इम्प्रूवमेंट्स, इस स्लाइड में उन्होंने रीजंस दी हैं कि इम्प्रूवमेंट्स क्यों आई। अच्छा, इसमें देखें एक बड़ी कॉमन रीजन, द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन मोर देन कट इन हाफ। जो कॉस्ट थी प्रोजेक्ट्स की, वो आईटी प्रोजेक्ट्स की, दे हैड बीन रिड्यूस्ड टू हाफ। बेटर टूल्स हैव बीन क्रिएटेड, implemented, better skilled project managers with better management processes has been
launched in the market. प्रोजेक्ट सक्सेस को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो प्रोजेक्ट सक्सेस का सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया आपको पता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 3 चीजें आती हैं, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट गोल्स। अगर ये हमने 3 चीजें मेट कर ली हैं, या आपने मेमोराइज कर लेना है, यू हैव टू बर्न इट इन योर ब्रेन, इन 3 पैरामीटर्स को, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। Okay, the next is projects satisfied the customers slash sponsor। कस्टमर्स और स्पॉन्सर को भी सेटिस्फाई करना इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे भी हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस मेजर होती है। लेकिन देखें, प्रोजेक्ट जो जिसने अपना स्कोप कंप्लीट कर लिया, इन टाइम कंप्लीट हो गया, अपने बजट में कंप्लीट हो गया, दैट इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अब कस्टमर और स्पॉन्सर की सेटिस्फेक्शन, यस इट काउंट्स एज वेल, लेकिन जो सक्सेस के क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं वो ऊपर वाले 3 हैं जो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम इतने एफिशिएंटली मैनेज करते हैं कि वो जो सेट मार्जिन है, परसेंटेज है, ठीक है, उस सेविंग में से भी ज्यादा सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एडिशनल एक माइलस्टोन है, एक की केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, दैट वी हैव मेड मोर सेविंग्स, वी कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट बिफोर टाइम। अच्छा, ये स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड पे स्पेशल आपने फोकस करना है, और ये आपको बताएगी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रिटन है, मेंशन्ड है 10 पॉइंट्स दैट हेल्प प्रोजेक्ट टू सक्सीड। फिर दोबारा मैं स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ, जो भी हम अभी तक स्टडी कर रहे हैं, ये नॉलेज, ये एक्सपर्टीज इम्प्लीमेंट होती हैं ओवरऑल टू एनी काइंड और एनी नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। Okay, the first one, यूजर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। यूजर्स को हमने अपने प्रोजेक्ट में कितना इन्वॉल्व किया है, क्योंकि देखें जो भी हमारा एंड रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, वो किसको हैंड ओवर होगी, टू आवर फाइनल क्लाइंट, फाइनल क्लाइंट कह लें या यूजर कह लें, ठीक है। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट अर्ली स्टेज से प्रोजेक्ट में जितनी ज्यादा होगी, इट मीन्स उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है और जो उसकी नीड्स है, उसे हमने बेहतर कैटर किया है। Executive support from higher levels like funding, human resource। अब project manager alone he cannot complete his project, ठीक है, ये तो reality है। He of course he need resources, human resources, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट हैं, समटाइम्स जो प्रोक्योरमेंट करनी है, ऐसे कंपोनेंट जो कंट्री के बाहर से आने हैं, फॉर दे नीड क्लियरिंग एजेंट, एंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम टॉप लेवल, वी कॉल इट एग्जीक्यूटिव सपोर्ट। Clear business objectives means what we want to achieve here। Emotional maturity, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखें, प्रोजेक्ट मीन्स टीम वर्क, ठीक है। टीम मीन्स अ लॉट ऑफ गाइज आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मेल्स, फीमेल्स, from different cities, from different backgrounds, from different provinces, even sometimes from different countries। अब जिन प्रोजेक्ट पे द वे जो मैंने एग्जीक्यूट किए हैं, आई हैड इन माय टीम, आई हैड अ मिक्स, ठीक है, मिक्स 7-8 कंट्रीज के लोग होते थे, डिफरेंट, दैट आई हैव टू मैनेज। तो इमोशनल मैच्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ अभी आपको फेमिलराइज करवाने के लिए। ऑप्टिमाइजिंग स्कोप को ऑप्टिमाइज करना, एजाइल प्रोसेसेस, फ्लेक्सिबल प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, पी, ये जो पिन बुक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज है, स्किल्ड रिसोर्सेज,
जो लोग, जो वर्कर्स हमारी साइट पे, हमारे प्रोजेक्ट पे काम करें, दे शुड बी स्किल्ड। अगर वो स्किल्ड नहीं होंगे तो मैन आवर्स ज्यादा वेस्ट हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, और जो अर्नड वैल्यू है विल बी लेस। सो इफ आई हैव, अगर मैं इस चीज को ऐसे मेंशन कर दूं, वी हैव पुअर और अनस्किल्ड मैन पावर ऑन आवर प्रोजेक्ट, वी विल हैव, हमें पास क्या हो जाएगा, मैन आवर्स हैं और जो अर्नड वैल्यू है, मैन आवर्स ज्यादा कंज्यूम होंगे और अर्नड वैल्यू लेस होगी। और जब ये वैल्यू लेस होगी तो क्या होगा, वी विल बी स्पेंडिंग मोर अमाउंट देन आवर बजट, पहला लॉस। और दूसरा लॉस, वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट आवर एक्टिविटीज इन टाइम। नंबर थर्ड लॉस, पुअर क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है, और हमें रीवर्क्स आएंगे, हमें एक काम जो हमने कंप्लीट कर लिया हमें दोबारा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, इनकम्प्लीट वर्क, लूप होल्स। तो जो स्किल्ड रिसोर्सेज है ना, सिलेक्शन ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज, हंटिंग ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर आप लोग भी फ्यूचर में काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, वो प्रोजेक्ट आप खुद के लिए है, सेल्फ इनिशिएटेड है, किसी कंपनी के लिए, यू आर वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो 10 आइटम, इनका ख्याल रखेंगे। और जो 8 नंबर है ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इट इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। यू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग बट इफ योर रिसोर्सेज आर नॉट स्किल्ड, वी आर गोइंग टू लूज मनी, we are going to lose time, and we are going to produce a product which is very bad in its quality. Number 9, execution. Execution means performance of work. Number 10, tools and infrastructure. Tools, soft tools भी हैं, hard tools भी हैं। ठीक है, हार्ड टूल्स में अगर आप लोगों की फील्ड्स की बात की जाए तो हार्ड टूल्स में आप लोगों के हार्डवेयर आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप के सॉफ्ट टूल्स में सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, स्पोर्टिंग सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, इंटरफेसेस आ जाएंगे। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो हमारे टूल्स में आ जाते थे बूम ट्रक, क्रेन, लो बेड, हाई बेड, वेल्डिंग मशीन्स, और इस तरह के टूल किट्स हैं, सप्लाइसिंग किट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। ओके, इस स्लाइड को प्लीज रिवाइज कर लें, फिर अगली नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। Okay, dear gentlemen and ladies. ये उसने एक इंफॉर्मेटिव स्लाइड ऐड किया यहाँ पे, टॉप 3 रीजंस व्हाई फेडरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट सक्सीडेड। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, adequate funding. Okay? Of course, each and every project, minor, major, short term, long term, it requires funding. काफी सारे प्रोजेक्ट हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिनकी फिजिबिलिटी भी रिपोर्ट बनाई जाती है, उन्हें एवेल्युएट किया जाता है, बट गवर्नमेंट्स नेवर इम्प्लीमेंट देम। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाती? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग्स अवेलेबल नहीं। नंबर 2, स्टाफ एक्सपर्टीज। अगेन वही बात आ गई, स्किल्ड रिसोर्सेज, स्किल्ड मैन पावर, engagement from all stakeholders, they perform their role deliberately, they were involved, they gave their input। ऑल स्टेक होल्डर्स, जो भी प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरा कि इनकी स्टेक होल्डर्स की। Recent research findings show that companies that excel in project delivery capability क्या करते हैं सक्सेस की। आप देखें, ये आप ये जो स्लाइड है ना, ये जो खास स्लाइड है, आपको मैंने पहले एक टर्म हमने यूज की थी, दैट वाज आल्सो अ टेक्निकल टर्म, इट वाज lessons learned log file।
ठीक है, लेसन लर्न फाइल भी कह देते हैं, लेसन लर्न रजिस्टर भी कह देते हैं, लेसन लर्न लॉग फाइल, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेसन लर्न लॉग फाइल। तो ये वो लेसन हैं जो लर्न किए गए हैं, कहाँ से? फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन पास्ट। फर्स्ट क्या कहता है? यूज एन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बॉक्स, यूज स्टैंडर्ड एडवांस पीएम टूल्स, लॉट्स ऑफ अच्छा टेम्पलेट्स अवेलेबल है, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्टैंड अलोन जो वर्क परफॉर्मेंस है ना, इट लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इट लीड्स टू, उसमें ऐसे एरियाज आ जाते हैं जिसमें इंटरफेसिंग नहीं होती। इंटरफेसिंग मींस लैक ऑफ इंटरफेसिंग मींस इट कुड बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों टीम्स ने अपना स्कोप पार्शली कंप्लीट कर लिया एंड देयर इज अ ग्रे एरिया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बॉक्स they have utilized, they have developed, they have followed integrated project management approach. Grow project leaders emphasizing business and soft skills. ये वर्ड देखा आपने? Soft skills. Grow project leaders, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को लीड करें, emphasizing business एंड सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स ये जो एकेडमिक स्किल्स हैं ये हार्ड स्किल्स में आती हैं, इसके अलावा जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। वो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना, दे आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल ये इट इज वन ऑफ द, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। लीडर्स के बारे में ये जो लिखा है ना यहाँ पे लीडर्स, इसके बारे में एक फेमस रशियन कोट है, वो मैं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूँ। ठीक है, काम आएगी कभी आपके। वो कोट ये कहती है कि इफ यू मेक एन आर्मी ऑफ 100 lions and make a dog their leader, they all will die like, but इसका सेकंड पार्ट नीचे मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, but if you make an army of 100 dogs and make a lion their leader, they all will fight like a lion. ठीक है, तो लीडरशिप इतनी इम्पोर्टेंट है, तो अपने प्रोजेक्ट के लिए राइट प्रोजेक्ट मैनेजर का इंतखाब करना मींस यू आर इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये एक सेइंग थी। नेक्स्ट, डेवलप अ स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेसेस होने चाहिए, एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर उसकी क्वालिटी वेरिफिकेशन, उसके जो रिजल्ट हैं उन्हें एनालाइज किया जाए, इफ दीज रिजल्ट्स आर सेटिस्फैक्टरी देन प्रोजेक्ट विल मूव टू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज। तो प्रोसेस होना चाहिए, ये प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे। measure project health using matrices like customer satisfaction और return on investment। ये फीडबैक आ गया, फीडबैक का सेक्शन आ गया। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सेंटिमेंटल केपीआई है, की पॉइंट इंडिकेट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है सेंटिमेंटल, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ओके स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है और इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है एज पर पिम बुक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज। आप लोग अपने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं इन केस यू हैव,
और दोबारा मैं आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहूँगा एक बात कि सक्सेसफुल स्टडीज़ के लिए एक सिंपल रूल है, और जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता था, वो रूल ये है कि जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है क्लास में और ऑनलाइन क्लास में, उसे प्लीज सेम डे रिवाइज कर लें। ठीक है, इट विल बी इनग्रेव्ड इन योर ब्रेन। अगर किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई, टीचर नहीं आया, उस सब्जेक्ट को ना पढ़े, उसने जो कुछ पढ़ा है, एक सब्जेक्ट पढ़ा है या 5 पढ़े, जितने टॉपिक पढ़े हैं वो सेम डे प्लीज रिवाइज करें। और फिर वीकेंड पे जब आपका फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो ड्यूरिंग द वीक जो भी आपने पढ़ा उसे रिवाइज कर लें। तो इस तरह ना आपका एग्जाम्स के दौरान प्रेशर बिल्ड होगा ब्रेन पे, ना ही कोई मुश्किल पेश आएगी, तो आप लोग सारे इजी गोइंग रहें। ठीक है, क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय, अल्लाह हाफिज।